मनुष्य जीवन जीने की सबसे अच्छी कला कि जीवन में उसके कोई भी बोझ ना हो, कोई भी टेंशन ना हो। वर्तमान समय आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए बीमारियों के रूप में हमारे जीवन में आ रही हैं, चाहे वो मनोविकार हैं या शारीरिक। बाबा के बनने के बाद हमें बाबा जीवन जीने की वो कला सिखाते हैं कि बच्चे, तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे को समर्पित करो, रखो अपने पास, लेकिन मेरे प्रति समर्पित करके चलो तो जीवन का आनंद, सुख और जीवन जीने की कला तुम्हारे अंदर आ जाएगी। प्यारे बहनों और भाइयों, आज इजी वे मुरली दर्शन में 18 अप्रैल के महावाक्यों का सार सुनेंगे हम। बाबा ने हेडलाइन में ही कहा, मीठे बच्चे निश्चय करो जो कुछ भी है सो बाप का है। हमारा जो कुछ भी है सो बाप का है। फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी, यानी जिम्मेवार तुम्हारे पल पल का, कण कण का वो हो जाएगा। बाबा ने कहा, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है, जो कई लोग नहीं रखते हैं, लेकिन ईश्वरीय आज्ञा है और हमारा कल्याण है उसमें। बाबा कहते, जब बलि चढ़े तो तुम्हारा सब कुछ बाबा का हो गया। समर्पण का अर्थ ही है कि अपने को पूर्ण रूप से अर्पण कर देना, सामने वाले के हवाले कर देना। तो यहाँ तो शिव के हवाले, प्रभु के हवाले की बात है। फिर बच्चे कदम कदम पर राय लेनी पड़े। कोई कुकर्म किया तो पाप चढ़ जाएगा, तो पैसा शिव बाबा का हो गया ना, तुम्हारा तो कुछ रहा नहीं। उससे कोई पाप कर्म नहीं कर सकते क्योंकि एक एक पाई पैसा या भी हीरे मिसल है, इसकी भी बहुत संभाल करनी है। मना कि विनाश हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन अपने पैसे को कहीं ऐसी जगह मत लगाओ जहां पर उसका दुरुपयोग हो या व्यर्थ के कर्मों को पैदा करने के निमित्त बने, आदि आदि। तो अटेंशन रखना है, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। बाबा तुम्हारा सब कुछ लेते नहीं, लेकिन जो तुम्हारे पास है वह मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। लगाना ही है, ईश्वरीय कार्य में लगाओ ना। दिखावे में जा करके, मान शान में जा करके, या हाँ, जहाँ कर्तव्य पूरे करने हैं वो एक अलग बात है, वो अलग खेल है। वहाँ पर भी पैसे की बजाय कोई वस्तु जो प्रयोग में आए सामने वाले के, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो बाबा हमें बहुत सारी चीज़ें व्यवहारिक रूप में भी सिखाते हैं कि जिससे हमारे विकर्म अब तो ना बने, जो पिछले हो गए सो हो गए। गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान की राह दिखा दे ओ भगवान। ओम शांति। देखो बच्चे, ये भक्ति मार्ग वालों के लिए गीत है। कहते हैं, भगवान आकर के हमको अपनी पहचान दो। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं। अच्छा, प्रभु, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड कहने से वो एक ही बात हो जाती है। प्रभु के बदले तुम यहाँ कहते हो बाबा। बाबा शब्द मीठा है, मिश्री से भी ज्यादा। बाबा शब्द संबंधों की अनुभूति कराता है। बाबा शब्द प्यार पैदा करता है, प्रभु से अपनत्व की भावना बाबा के प्रति पैदा होती है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो बाबा भगवान को, यानी हमारे पिता का भी पिता है, पिताओं का भी पिता बाबा। तो बिल्कुल सहज हो जाता है। बाबा अक्षर फैमिली का है बच्चे। सिर्फ प्रभु गॉड कहने से बाप तो कोई समझते नहीं उसको अपना।
आधा कल तुम बच्चे कितना धक्के खाते रहे, बाबा आकर के चुटकी में पहचान देते हैं। सामने बाबा के बच्चे बैठे, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है, माया भी है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे ब्राह्मण बन जाएं, पक्का कर लें कि हम शिव बाबा के पोतरे पोतरे हैं, भगवान के बच्चे। शिव बाबा के भंडारे का भोजन तो ब्रह्मा भोजन हो गया बच्चे, निश्चय होना चाहिए हम जो कुछ भी भोजन करते हैं वो शिव बाबा के भंडारे का ही है। कल भी बाबा ने कहा बच्चे जो भी तुम्हारे स्थान हैं वो सब यज्ञ कुंड हैं। और आज बाबा ने कहा सुनो देखो हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है। हमारे पास तो कखपन है और बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य देता हूँ। फर्क है ना, बाबा कहते तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं, हमारे पास जो कुछ भी वो बाप को देते हैं। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे अब ट्रस्टी होकर के संभालो, हमारा समझ कर और उसकी संभाल करो, रखो अपने पास। देखो जैसे घर में ब्रह्मा भोजन होता है क्योंकि घर बाबा का है तो ब्रह्मा भोजन, नहीं तो समझते कि मधुबन में और आश्रम में ब्रह्मा भोजन है, घर में कहाँ है। अरे जो भोग भगवान को लग जाए जिस भोजन का वो ब्रह्मा भोजन ही होता है। शिव बाबा का समझकर खाएंगे तो जैसे कि बच्चे शिव बाबा के भंडारे से ही खाते हो। तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है परंतु अपने को निमित्त समझना है। ट्रस्टी होता है ना निमित्त, वो मालिक नहीं समझता अपने आप को, मालिक तो कोई और है ना। संभालने का ठेका उसने दिया, अच्छे से संभालेंगे तो बढ़िया है देगा। बाबा कहते हैं एक एक पैसा यहाँ हीरे मिसल है, हमारा अपना भी तन मन धन हमारा नहीं रहा तो उसकी भी संभाल करनी है, उनसे बहुतों का कल्याण करना है, बहुत संभाल करनी है बच्चे। कोई भी ताकत व्यर्थ ना जाए, तन की मन की धन की कोई भी। बाप कहते मैं तुम्हारा लेकर करूंगा ही क्या, सब कुछ तुम्हारा है। बाबा को चाहिए नहीं कोई ऐसा सोचता हो, लेकिन हाँ जहां कार्य में लगाना है वहां दिल खोल के लगाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए भाई आपने कहा नहीं ये है वो है। अरे मौका मिले इशारा मिले तो एकदम से पूरा खुल के सामने आना चाहिए, ये अपना सौभाग्य है। हाँ जो लोग व्यर्थ में इधर उधर करते हैं, आपके पैसे की कीमत नहीं समझते खून पसीने की, उनसे आप थोड़ा बच के रहें। लेकिन जहां पर आपको महसूस भी होता है, दिल गवाही देता है कि यहाँ तो डायरेक्ट ईश्वरीय कार्य में ही सफल होता है, निमित्त व्यक्ति अपने प्रति भी कुछ नहीं करता, तो ऐसी जगह तो खुल के आना चाहिए। तो बाबा का मतलब है बच्चे रखो अपने पास, लेकिन जो कुछ भी है विश्व कल्याण के लिए तुम्हें बच्चों को सफल करना है। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं होता तो फिर वर्षे का भी हकदार नहीं होता। श्रीमत पर नहीं चलते, श्रेष्ठ नहीं बनते तो हकदार कैसे होंगे। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे बाप की आज्ञा है, अभी अंधों की लाठी बनो। जिनके पास ज्ञान नयन नहीं है उनका जीवन देखकर बड़ा अफसोस होता है, न सोचने की, न समझने की, न बोलने की, कुछ भी समझ ही नहीं है। बाबा कहते जानते तो हो पहले हम सब भी बंदर मिसल थे, बाबा ने शिव बाबा ने आकर के हमें मंदिर लायक बनाया, शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं। बाप कितना अच्छी रीति बैठ सब शास्त्रों का सार सुनाते हैं। सारे वेदों शास्त्रों का सार क्या है, चरित्रवान बनो, आनंदमय जीवन जियो, प्रभु के प्रति समर्पित भाव हर पल बना रहे, यही तो है ना। व्यवहारिक जीवन हमारा बहुत अच्छा हो किसी भी कीमत पर, यही तो सिखाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाकर पावन बनाते हैं। देखो बच्चे आजकल तो कारोबार ही उल्टी चल रही है। कैसे एग्रीमेंट कराते हैं कि पति तुम्हारा सब कुछ है, 7 फेरे लेते हैं कि भाई यही तुम्हारा गुरु है, स्वामी है, सदगुरु है, भगवान है, इसी को सब कुछ मानो, चाहे वो 2 लठ रोज मारे आकर के दारू पी करके, लेकिन फिर भी है ना वो बोलते हैं। अच्छा कहते हैं पति तुम्हारा सब कुछ है, इनकी आज्ञा में रहना है। अब बच्चे देखो, पहले आज्ञा की कुमारी
जो पूज्य थी फट से पुजारी बन जाती है, और कहाँ पवित्र आत्मा थी, सब नमन, माता पिता भी उसको नमन करते थे, और कहाँ फिर वो ससुराल में जाके सबके पैरों में गिरने लगती है। यहाँ तो कहते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे तो मददगार बच्चे चाहिए, पैरों पर क्यों पड़े, ये बच्चे तो मेरे वारिश क्वालिटी के बच्चे हैं, पैरों में गिराने के लिए थोड़े हैं, नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर गिरते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। भाई आज्ञा का पालन करो, पैर छुए कोई व्यक्ति आपके रोज छुए शाम और आपकी आज्ञा एक भी ना माने, चले ना आपके कहने पर, तो आप उससे खुश होंगे क्या? नहीं। तो बाबा कहते माया एकदम बच्चों की बुद्धि को चट कर देती है, बुद्धि को खत्म कर देती है। बाबा करके दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, है ना? बाबा करके बाबा कहते कदम कदम पर कहीं भी अगर मुझते हो बच्चे तो बाबा से पूछो, बाबा ये बात मेरी समझ में नहीं आती, तो बच्चे पूछो। कई बच्चे कहते हैं मिलिट्री में खाना पड़ता है, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। अच्छा, बाबा कहते हैं फिर तुम कर ही क्या सकते हो? श्रीमत बाप से ले ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है, बाबा राय देते हैं। और हर एक पेशेंट को एक दवाई नहीं दी जा सकती, अलग अलग व्यक्ति की मजबूरियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग बीमारियां हैं, तो उनके सॉल्यूशन भी अलग ही अलग होते हैं, है ना? ये समझना है। तो कहीं दूसरे की बीमारी दवाई दूसरा खा ले, वो ठीक नहीं है। तो भाई कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ आपको भोजन करना पड़ता है, उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को याद करके, दृष्टि दे करके आप कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक हो सके। अब मान लो कभी कभी शादी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर आप बहाना, एक दिन व्रत नहीं रह सकते, एक दिन भूखे नहीं रह सकते, पानी पी लो, जूस पी लो, चलो मतलब कुछ घर से ही खा के जाओ, भाई आज मेरे को डॉक्टर ने मना किया, पेट में दर्द है, आदि आदि। अपने को बचाने के भी 1000 तरीके हैं और बहाने बनाने के भी 1000 तरीके हैं। तो बाबा कहते हैं पार्टी में, कई कहते हैं पार्टी में बैठना पड़ता है, विलायत जाना पड़ता है, कई कहते हैं वेजिटेरियन है, परंतु है तो विकारी ना। जितना हो सके शुद्धता को अपने जीवन में प्रथम दर्जा देना है, बाबा की सीधी सी बात। देखो बच्चे, सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर होता है, बाप के जैसे निष्कामी सेवाधारी और कोई है नहीं। बाबा को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ वो हमारी सेवा करते हैं, हमें उच्च पद पाने के लायक बनाने की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे संकल्प उठा, मैं जाकर के नई दुनिया रचूं। बच्चे मैं अपना पार्ट बजाने आया हूँ, जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं वो सब ऐसे ऐसे टाइम पर आते हैं पार्ट बजाने। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो, आगे तुमको भी ये नॉलेज थी थोड़ी, बाबा के बने तो ये नॉलेज है, पहले तो नहीं थी। आगे भी इस समय ही तुम बच्चों ने तपस्या की थी, बाप ने राजयोग सिखलाया था, अभी आकर के वही कार्य कर रहे हैं। तो बाबा की आज्ञा बच्चे, इस ज्ञान में बच्चों को मन बुद्धि से रमण करना चाहिए। रमण, रमते रहो, है ना, घोटते रहो। रहना अपने घर में है, अब घर परिवार छोड़ के कहाँ भागोगे? रहना अपने घर में है, यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे आकर के, कितने लोगों को संभालेंगे आश्रम वाले, सोचो। हाँ, एक समय आएगा, अंत के समय में आकर सभी रहेंगे। बाप की सर्विस में जो तत्पर रहते हैं वो बाबा उन्हें टच करेगा, जिन्होंने सब कुछ अपने आप को बाबा के हवाले हर तरीके से किया होगा। बाबा ने कहा उनके लिए बाबा टच करेगा, चले आओ, उनकी परवरिश बाबा करेगा फिर अंत तक। ये वंडरफुल पार्ट अंत में देखेंगे बच्चे, बाबा पंडा बनकर कैसे सभी को ले जा रहे हैं। यह ज्ञान भी अभी है, सतयुग में ज्ञान का नाम नहीं है, वहाँ तो प्रारब्ध ही प्रारब्ध है। पुरुषार्थ अभी करना है, पुरुषार्थ अभी चल रहा है, प्रारब्ध भविष्य में आने वाली नई दुनिया में। देखो बच्चे, पिछाड़ी में जो बचेंगे बहुत मजे देखेंगे, मजे। अंत में क्या क्या जो बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, वो सारे सीनरियाँ सामने
घूमेगी, कैसे विनाश हो रहा है, कैसे बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे हैं, कैसे शिव बाबा को सब धर्म की आत्माएं अंगीकार कर रही हैं, स्वीकार कर रही हैं मन से सब। तो बाबा कहते हैं बहुत मज़े देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे बच्चों को। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, अंत में भी बहुत कुछ देखना है। जो चले जाएंगे वो देखेंगे क्या, जो रहेंगे वो देखेंगे। इन विकारों को पूरी रीति से बच्चे तजना है। तज दे वचन कठोर। अब बाबा कहते हैं तज दे जीवन से विकार। तजना है तभी हीरो से सजना है। तजेंगे नहीं तो बच्चे सजेंगे भी नहीं गुणों से, दिव्य शक्तियों से। अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा। धारणा का सार सुना। सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। जो बच्चे परमात्म प्यारे हैं वो सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम से उनके दिल को, उनके जीवन को अलग कर सके। आप दुनिया के आगे फखुर से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए। इसी फखुर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हैं। बाबा बैठा है ना, कितना अच्छा शब्द है, बाबा बैठा है। जो होगा वो कल्याणकारी होगा। ये एक ब्रह्मा कुमारी के अंदर से ही शब्द उच्चारित हो सकते हैं, अन्यथा किसी में नहीं। बाकी सब बड़े टेंशन में क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा कि वो होगा, आदि आदि। तो बाबा कहते हैं इसी फकुर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा उदास है, मेरा मन नहीं लगता, आज मेरा मूड खराब है, आज थोड़ा अजीब सी फीलिंग। ऐसा नहीं बोल सकते, ये सब व्यर्थ के बोल हैं। मेरा कहना माना मुश्किल। तुम्हारा कहाँ मूड रहा, तुम्हारा कहाँ जीवन तो समर्पित कर दिया। अब वो जाने, उसकी मर्जी, जैसे चलाए उसकी इच्छा। स्लोगन। किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। और इस ड्रामा में विजय हमारी है, जीत हमारी है। युद्ध के मैदान में कैसा भी युद्ध हो वो ड्रामा है, लेकिन बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की जीवन से हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। अच्छा, ओम शांति। आप सभी दिव्य महान विभूतियों को हमारी ओर से भी ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।